इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारा बगदाद हज़रत बिशर याफ़ी से मोहब्बत करता था, और सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी उनकी कदर करते थे। वो नंगे पाँव चलते थे तो जानवर बगदाद की गलियों में गोबर नहीं करते कि रब करीम का बंदा जा रहा है। अल्लाह के वलियों की तो जानवर भी हया करते, वो गुजरते थे ना तो जानवर भी। बगदाद का एक ताजर था, जब अल्लाह ताला किसी को माल देता है ना तो वो बंदा सियाना भी ज़रा ज़्यादा हो जाता है दूसरों से। उसकी सारा दिन ना मशवरे देने में उसका वक़्त गुजरता है। उलमा को भी मशवरे देता है। वो कहता है इस मौजू पर जुमा पढ़ाया करो, इसलिए कि आजकल इस मौजू की ज़रूरत है। चूँकि 50,000 जो देता है मस्जिद में साल के बाद, तो मैं कहता हूँ अक्सर कि तेरे पास पैसे ना होते तो फिर मैं पूछता तुझसे मशवरा कौन लेता है। अपनी हैसियत का तयन करो, किस चक्कर में पड़ गए हो। सारा दिन मशवरे देते गुजर जाती। अल्लाह ने अपने फजल से नवाज दिया, बस करो, सबसे तू सियाना। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैसे आए तो हज़रत उस्मान गनी ने उन्हें कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने मालदार कर दिया। तो फरमाने लगे यार छोड़ो, पहले लोग मेरी ज़ात की इज्जत करते थे, अब मेरी जेब की करने लग गए। उतने ही ठीक थे जितने ज़ात की इज्जत करते। मुझे पता तो था कि मेरे कमाल की वजह से, तो ये बंदे के पास पैसे आते हैं ना तो नाराज ना होना आप लोग। मैंने देखा है ये सवेरे सवेरे गरीब औरतें आके बैठती हैं रमज़ान में ज़कात लेने वाली, अंदर से खबर आती है कि सेठ साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर खबर आती है कि अखबार पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ब्रेड ठंडा आ गया था तो अब वो गर्म लेने गया है मुलाजिम, और फिर वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि तुम लोग सवेरे ही आ जाते हो, सोने भी नहीं देते। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। अल्लाह की बेनियाजी से डरें। अगर अल्लाह ने देने वाला बना दिया है तो लोगों को टटोलते फिरते हो। इमाम शाफई से आके एक शख्स ने कहा था जी मुझे तो कोई ज़रूरतमंद हकदार मिलता ही नहीं, मैं दूं किसको। तो इमाम साहब कहने लगे पहले तू बता, जो अल्लाह ने तुझे दिया तो उसका हकदार था, तेरा हक बनता था जो रब ने दे दिया। कहने लगा जी नहीं। तो फरमाने लगे तू फिर क्यों लोगों को चेक करता फिरता है। अगर रब ने फजल से दे दिया है तो तू भी देख, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो ज़्यादा टटोला ना कर। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, मजमून पे रहना चाहता हूँ। हजरत बिशर हाफी का सारा शहर कदर करता, प्यार करता। वो बगदाद का एक ताजर कहता जी मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता। भाई आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? तवज्जो है मेरी बात पर? आप लोग ज़्यादा थके हुए तो नहीं? कुछ दोस्त ना मुझे घूरते हैं थोड़ा थोड़ा, पता नहीं, मैं क्योंकि कमज़ोर आदमी हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यहाँ तो देर से बैठे हुए या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझसे नाराज़ हैं। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, मैं जल्दी चला जाऊँगा इंशाअल्लाह। और तकरीर भी मैं लंबी नहीं करता, मैं करता ही थोड़ी हूँ। मैं तो जुमे में घंटा नहीं करता, मैं तो मुख्तसर बात करने का कायल हूँ। तो थोड़ी आप परेशान ना हों, और कोई ऐसी बात भी नहीं करूँगा जिससे आप महसूस करें कि कोई मामला ख़राब हो रहा है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। वो बगदाद का एक ताजर कहता मुझे नहीं जी बाबा अच्छा लगता। कुछ लोग हैं ना स्टाइल ज़रा हट के, यानी सबसे अलग बात करनी है, अलहदा बोली बोलनी, मुझे नहीं। भी तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? कहने लगा जी ये जुमे वाले दिन ना जुमे के फ़र्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी ज़रूरी है जी? तो बाकी जिसका जहाँ दिल करे वहाँ आप पाबंदी लगा सकते हैं। मेरे एक मदरसे का तालिब इल्म था तो कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे पीर साहब बच्चा दे दे नमाज पढ़ाने के लिए। दे दिया, फिर शिकायत आ गई, कहने लगे असर की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता और इशा की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता। मैंने कहा वापस कर दो। कहने लगे जी आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा यार जिस चीज़ की पाबंदी अल्लाह रसूल नहीं लगाते तुम क्यों लगाते हो? रब रसूल अगर वो सुन्नतें ज़रूरी होती तो फ़र्ज कर दी जाती, तो जिसकी अल्लाह रसूल पाबंदी नहीं लगा रहे, हमारा अजीब मिजाज है ना, उसकी हम पाबंदी लगाते हैं। कितनी गलत बात। और मैं चाहे चौथी रकत में शामिल हूँ, इमाम साहब पर पाबंदी है कि ना वो बच्चा देखें ना बीमार देखें, वो अजान से पहले मस्जिद आएँ और जब तक आखिरी सेठ बाहर ना निकले वो बाहर ना जाएं। ऐसे तो ना करो यार, कम से कम ख्याल करें थोड़ा सा। हर शख्स की ज़रूरियात है जिस तरह मेरी और आपकी है। वो कहता है कि ये फजर पढ़ के ना फ़र्ज जुमे वाले दिन चले जाते थे, बाकी नमाज नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन एक बंदे ने समझाया उस ताजर को कि यार तू इस इतनी सी बात पर एक बुजुर्ग पर तनकीद करता है।
और हमारा मिजाज है 99 खूबियाँ होंगी, एक खामी होगी पर हम खामी का जिक्र करेंगे। हालांकि इंसान है, एक खामी तो रहेगी, खामी का जिक्र करेंगे। एक दिन जब बड़ा समझाया तो वो ताजर कहता है मेरे दिल में ख्याल आया पता तो करूं बाबा जाता कहाँ है जुमे के फ़र्ज पढ़ के। कहते हैं हज़रत के साथ मैंने जानबूझ के उनके साथ नमाज़ पढ़ी। जब वो फारिग हुए तो वो जल्दी से निकले तो मैं भी थोड़ा चुप चुप के पीछे पीछे हुआ। बगदाद की एक दुकान से उन्होंने नान खरीदे। मैंने फिर बदगुमानी की, मैंने कहा ओहो पीर साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुन्नत भी छोड़ दी, नवाफिल भी छोड़ दी। फिर वो आगे गए तो उन्होंने कबाब, होटल से कबाब लिए, तो मैंने कहा इनकी उम्र देखो और जायके देखो। फिर बदगुमानी की। कहते हैं फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने कहा मौलाना लोगों से मुरीदों से छुप के खाएंगे। लेकिन कहते हैं थोड़ा सा सफ़र तय हुआ तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी हुई। हज़रत बिशर आफ़ी ने खुद दरवाज़ा खोला और कहते हैं मैं सुराख से देख रहा था एक फालज ज़दा बूढ़े बीमार बाबा जी लेटे और उनके मुंह से रतूबतें पानी की निकल रही हैं। कहते हज़रत बिशर आफ़ी दौड़ के आगे बढ़े, पहले उनको सीधा लिटाया, फिर एक प्याला लिया, मटके से पानी डाला और फिर अपना इमामा खोला और पानी में भिगो के तो बाबा जी का मुंह साफ़ किया और फिर पहला लुकमा बाबा जी के मुंह में डाल के कहने लगे माफ़ करना ज़रा मुझे जुमे वाले दिन देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी है, अभी तो नवाफल पर अदा करने हैं, जुम्मा था तो ज़रा देर हो गई, वरना रोज़ वक्त पे आता हूँ। वो शख्स कहता है मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए, मैं क्या सोचता था और बन क्या गया। और फरमाते हैं फिर वो बीमार बुजुर्ग वो बोले और कहने लगे बिशर आफ़ी मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए और 14 साल हो गए हैं तो मेरी 2 वक्त की रोटी लेके आता है, मैं पता नहीं जिंदा लाश कब तक बना रहूंगा, तू कब तक आएगा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कहा 14 साल से आ रहे हो, कब तक आओगे। जनाब बिशर आफ़ी ने अपने हाथों से बाबा जी के आंसू पूछे और फिर फरमाने लगे आज के बाद ये लफ्ज़ ना अदा करना, ये जो सारा शहर मेरी इज्जत करता है और जानवर भी कदर करते हैं तो ये मेरे चिल्ले और वजीफ़ों की वजह से नहीं है, मैं आप जैसे लोगों की खिदमत करता रहता हूँ तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी, मोहब्बत पैदा कर दी। वो कहते हैं खाना खिला के हज़रत बिशर आफ़ी बाहर निकले तो मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा मुरीद कर लें। कहने लगे एक शर्त है, तवज्जो है मेरी बात पर, यहाँ करामत होती भी नहीं तो लोग फेसबुक पे दे देते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए, क्या तमाशा है, जो बातें छुपाने की थी वो बता रहे हो, ये क्या बिगाड़ दिया तसव्वुफ का रंग, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं, ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते। वो तो हजरत बिशर आफ़ी फरमाने लगे एक शर्त है अगर तूने मेरा मुरीद होना है। कब वो क्या फरमाने लगे ये जो तूने देखा है ना मेरी जिंदगी में किसी से बात ना करना, ये मेरी शर्त है। फिर फरमाने लगे यही तो चंद नेकियां जिनके सबब अल्लाह क़यामत पे रहम फरमाएगा, ये भी लोगों के सामने ले आऊं। वो शख्स कहता है जिसे मैं समझा करता था ना कि ये उनका गुनाह है, वो उनकी सबसे बड़ी नेकी निकल आई। बहुत सारी जगहों पे हम समझ कुछ रहे होते हैं और निकलता सोच साफ करें, अच्छी करें, जो जिस मकाम पे है उसे वहां वकार देना सीखे, इज्जत देना सीखे। दूसरी इस्लाह मुआशरा के लिए मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि जिंदगी में ना खुददारी पैदा करें। खुददारी ये जो आज मिजाज बन गया ना दूसरों के माल पर नजर और किसी का हाथ थाम के रातों रात बड़ा होने की कोशिश, इससे बाहर आ गए। अल्लाह ने जहां मुझे बेहतर समझा रब ने वहां मुझे बिठाया और अल्लाह ने जहां आपको बेहतर समझा अल्लाह ने आपको वहां। देखे ना इस महफिल में मेरी कारकर्दगी सिर्फ इतनी है कि मैं तकरीर कर रहा हूं, इस महफिल का सबसे बड़ा कारकुन वो है जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, उसका एजाज सबसे ज्यादा है। वो इश्तिहार लगाने वालों को अक्सर स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिलती, हालांकि असल काम उन लोगों का होता है जो ये मेहनत करते हैं, जद्दोजहद। तो रब करीम ने जहां जिसको रखा है ना अल्लाह ने उसे वहीं पसंद किया है।